हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सरमप्रीत कौर है और आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स के एग्जांपल्स कंटिन्यू कर रहे हैं। एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 1.1। हमने 1, 2 एंड 3 एग्जांपल्स देख लिए हैं प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां जाके देख सकते हैं। आज हम एग्जांपल नंबर 4 देखेंगे। ओके, तो एग्जांपल नंबर 4 ये क्या कह रहा है? फाइंड द HCF एंड LCM। हमें HCF और LCM निकालना है ऑफ 3 नंबर्स, और वो 3 नंबर कौन से हैं? 6, 72 एंड 120। ठीक है, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके हमें इन 3 नंबर्स का 6, 72 एंड 120 का HCF एंड LCM निकालना है। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमें जो नंबर्स दे रखे होते हैं जिनके एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना होता है, उनकी पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। ठीक है, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे 1 by 1 ऑफ 6, 72 एंड 120। सबसे पहले हम 6 की लिखते हैं। ठीक है, आपको पता है 2 3 जा 6, तो 2 क्रॉस 3 या हम कह सकते हैं 2 की पावर 1 मीन्स 2 रेज़ पावर 1। 2 ओनली 1 टाइम रिपीट हुआ है और 3 1 टाइम। ठीक है, तो 2 क्रॉस 3 इज 6, तो ये हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6। अब 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स एंड 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम्स। तो इसको सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखें सिंपल फॉर्म में तो हम लिखेंगे 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2। ओके, हमने निकाली 6 एंड 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 120 की होती है प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, तो इसको ऐसे लिखेंगे, एंड 3 को 1 टाइम एंड 5 को 1 टाइम। 3 1 टाइम रिपीट है, 5 1 टाइम रिपीट है, तो ये हमने लिख दी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, 72 एंड 120 और इनको सिंपल फॉर्म में लिख लिया। ओके, अब हमने लिख ली प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम HCF एंड LCM निकालेंगे यूजिंग डेफिनेशन। HCF की डेफिनेशन क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मींस इन तीनों में जो प्राइम फैक्टर कॉमन है वो हमने देखना है सबसे पहले। ठीक है, जैसे 2 तीनों में है। ठीक है, यहाँ पे 2 1 टाइम रिपीट है, बाकियों में 3 टाइम्स है, बट हम लेंगे सबसे स्मॉलेस्ट वाला। तो 2 इज रिपीट ओनली 1 टाइम, तो 2 1, 2 की पावर 1 एंड 3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, यहाँ पे एक और 3 है बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ऐसे ही 5 यहाँ पे है बट 5 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं। तो 3, एक 2 हो गया हमारा प्राइम फैक्टर कॉमन एंड एक 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6। तो हमारा HCF जो है 6, 72 एंड 120 का वो हो गया 6। ऐसे अगर हम LCM निकालें 6, 72 एंड 120 का, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मींस जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं इनकी हाईएस्ट पावर एंड देन उनका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमारे पास 2 जो है तीनों में कॉमन है। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है एंड यहाँ पे भी 2 की पावर 3 है, और आपको पता है 3 इज ग्रेटर देन 1, सो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 लेंगे। तो 2 की पावर हमने ली है यहाँ पे 3। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे फैक्टर है 3 की पावर यहाँ पे दे रखी है 1 एंड यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे अगेन 1 एंड 1 इज स्मॉलर देन 2, सो हाईएस्ट पावर कौन सी हुई 3 की? 2। ऐसे यहाँ पे 5 नहीं दे रखा, बट यहाँ पे भी नहीं दे रखा, यहाँ पे दे रखा है। तो अगर हम बाकी जहाँ पे हमें नहीं दे रखी 5, तो प्राइम फैक्टर 5 नहीं दे रखा, तो हम लिख सकते हैं 5 की पावर 0, जो कि होते सिंपली 1। तो किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर हम ऐसा लिख भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन में ऑफ 6 एंड 72। तो अब अगर हम फैक्टर देखें 5 की पावर्स देखें, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है एंड यहाँ पे 1 है, तो हमें पता है कि 1 इज ग्रेटर देन 0, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई 5 की 1। सो ये हो गए हमारे LCM, मल्टीप्लाई करके लिख दिए।
अब हम इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है, जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 360, तो ये हमारा बन जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो हमने एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपने स्टूडेंट्स मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि हम एक मेथड यूज कर रहे थे, रिलेशन यूज कर रहे थे टू वेरीफाई कि हमने एलसीएम एंड एचसीएफ निकाला है सही कि नहीं। बट वो जो रिलेशन था, रिलेशन क्या था, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, हमने जनरल नंबर्स लिए थे ए एंड बी, एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स अगेन ए एंड बी का, उन दोनों का जो प्रोडक्ट था वो था ए क्रॉस बी, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल। ये था टू नंबर्स के केस में, जब हम एलसीएम एंड एचसीएफ टू नंबर्स का निकालते हैं। तो टू नंबर के केस में तो ये ट्रू है, बट ये थ्री नंबर्स के केस में, जो कि यहाँ पे जैसे थ्री नंबर्स का हमने एलसीएम एंड एचसीएफ निकाला है, इसमें ये ट्रू नहीं होता। ठीक है, बिकॉज ये ट्रू नहीं होता तो हम वेरीफाई नहीं कर सकते कि हमने ये सही निकाला है कि गलत। ठीक है, तो ये मेथड यूज नहीं करना फॉर वेरिफिकेशन, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि वो कभी इक्वल आएगा ही नहीं। ओके, मींस ये कैसे बन जाएगा रिलेशन, अगर हम रिलेशन चेक करें, ये बनेगा ए बी सी, इन जनरल हमने तीन नंबर ले लिए, उनका प्रोडक्ट लेंगे विद अगेन दीज थ्री नंबर्स एलसीएम का, एंड उनको इक्वल हम किसी तरह शो करने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसे इक्वल आ जाए, बट वो कभी इक्वल आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये मेथड यूज नहीं हो सकता फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, तो हमने एग्जांपल्स कर लिए हैं कंप्लीट 1.1 एक्सरसाइज के। अब फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.1। ओके, thank you for watching this video. Please like, comment and share. Also subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you so much for watching the video. Hope you like it.